पर। तो पहला जो प्रोसेस है वो है कि निर्विचार मन की अवस्था आप प्राप्त करें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो जब आप निर्विचार हो जाते हैं भीतर से, तो आपको वर्तमान पे सोचने का समय मिलता है, और उस वर्तमान में जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तभी आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो प्रक्रिया के लिए पहला जो स्टेप है वो है निर्विचार होना। शांत कर दें अपने आप को। कल्पना करें कि आप एक बड़े विशाल समुद्र के सामने बैठे हैं और जो हो रहा है उसको होने दें चुपचाप। केवल एक साक्षी भाव में रह के आप ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। कोई भी एक्शन रिएक्शन ना दें, किसी भी प्रकार का इंटरनली अपने आप से बात ना करें। बिल्कुल एक साक्षी भाव में आके अनुभव करें चीज़ों को जो हो रही हैं, और जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें होने दें। आप केवल ऑब्जर्व करें फ्री होके। सेकंड इसमें है कि यदि आप इस प्रकार की माइंड ट्रेनिंग चाहते हैं तो स्पेसिफिकली मैंने एक बुक लिखी थी, विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। गूगल कर सकते हैं विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत बाय आचार्य विश्वेंद्र, तो यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है वह है मन मस्तिष्क तंत्र में सूचना भंडारण। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स ने जो आपको लिखा है क्लास में, जो नोट्स लिखा है, वो बेसिकली एक पैटर्न इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ पैटर्न्स ऑफ पैटर्न इन्फॉर्मेशन। तो आपका टास्क है कि वो पैटर्न इन्फॉर्मेशन आपके अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में कैसे स्टोर होगी। तो यह दूसरा प्रोसेस है। तो अपना पूरा ध्यान जानकारी पर केंद्रित करें और ये देखें कि टीचर ने जो आपको पढ़ाया है वो एज इट इज़ आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल टास्क है। इस प्रक्रिया के तहत कार्य करना प्रारंभ करें। तो ये इसका चित्र आपको डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे एक हम सर्वर में डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड ब्रेन सिस्टम में भी डेटा स्टोर होता है। ये इसका एक चित्र दिया गया है कि ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन और माइंड कोऑर्डिनेट होकर एक माइंड ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन और प्रोसेस का एक्सचेंज होता है, और उन्हीं को यूज़ करके हम आउटपुट ला पाते हैं। ये एक और चित्र है जिसमें मन मस्तिष्क तंत्र में जो संग्रहित सूचना है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है जो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में स्टोर है। तो ये एक्चुअली माइंड ब्रेन सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या आप लाइफ में करेंगे, कितने प्रोडक्टिव आप बनेंगे और कितना सक्सेस आप लाइफ में अचीव करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है सीखने का, ये जो प्रोसेस है आपका प्रक्रिया जो है प्रश्न हल करने की, ये एक सेंट्रल प्रोसेस है जिससे लाइफ में आपकी सफलता डिसाइड होती है।